नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से आज भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ शुरू की। हम आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में पहली बार 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यह जांच फरवरी 2008 में हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे से जुड़ी है, जिसमें वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नामक कंपनी से 7.5 करोड़ रुपए की कीमत पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोप है कि इस जमीन का दाखिल खारिज कुछ ही घंटों में हो गया था। हरियाणा पुलिस ने इस सौदे को लेकर 2018 में मामला दर्ज किया था। सूत्रों ने बताया है कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज कर रही है। हम आपको यह बता दें कि अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मध्य दिल्ली के सुजान सिंह पार्क स्थित अपने आवास से रॉबर्ट वाड्रा एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी मुख्यालय तक करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ मीडियाकर्मी भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि यह कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा, जब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूं तो वे मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलते हैं। रोका जाता है, राहुल को संसद में रोका जाता है, तो फिर इस तरीके से तो दुरुपयोग होता है और बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल विच। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ, तो जुड़े हैं। तो आज आपको फिर से समन किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किस मामले में बुलाया है? वही पुराने केस है, घिसे बैठे, जब भी उनको लगता है कि डाइग्रेस करना है मेन इश्यू से या जो भी है, तब मेरे को बुलाया जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। सर, आज आप पैदल ही चलते हुए आए हैं ईडी समन में? ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन? या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूं, 10 बारी बैठा हूं और 10 घंटे बैठा हूं और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। Because we were organizing ourselves for to present. Because 23,000 documents is not easy to gather. Documents were there in place. Why did you evade? Why did you evade the summons? Nobody is evading anything, ma'am. Look at it. I'm here today. Let's look at now. Let's look at now. What next are you expecting? Why did you I'm not expecting come on conclusion. everything, sir? I'm waiting for conclusion. हम आपको यह बता दें कि एक दिन पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मेहुल चोकसी और सक्रिय राजनीति में अपने पदार्पण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी। बहुत अच्छी बात है देश के लिए, और अरेस्ट करना एक चीज है, पर जरूरी है कि जो रिकवरी होनी चाहिए, वो जो गलत हुआ है देश के लोगों के साथ, तो वो रिकवरी में जरूर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, और जो लोग नुकसान में थे वो नुकसान उनका हटना चाहिए, और चौकसी के मिलने से वो जरूरी है कि जो भी बैंक लोन वगैरह लिया या कुछ भी ऐसे गलत किया, तो उसको कार्रवाई करके पूरा नतीजे पे आए। और नीरव मोदी भी हैं और अलग अलग लोग हैं जो तड़ीपार हैं या जैसे भी है, पर उनको जरूर सरकार मेहनत करके वापस लाएं, और जो लोगों का नुकसान हुआ है उस पे मेरा पूरा उनके साथ मेरा यही है कि सरकार को उनका नुकसान भरना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग हैं जो लोगों को गलत करके, जो भी इन्वेस्टमेंट करके उनके कंपनियों में और वो देश छोड़ के गए, उनके ऊपर जरूर सरकार दबाव डाले अलग सरकारों से जिस देश में हैं वो, कि वो उनको वापस भेजा जाए, कि जो हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं जिनके साथ गलत हुआ उनको जो उनके दुख दर्द में समझे सरकार, और उनका जो नुकसान है वो भरे।
हाँ जी, मेरा तो सेवा पूरे साल चलता है, हर जगह। हमें किसी अफसर की जरूरत नहीं है या कोई रीजन नहीं चाहिए। जहां भी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, मैं और मेरे जो सहयोगी हैं वो पहुंचते हैं देश के हर कोने पर। और जरूर मेरा जन्मदिन 18 तारीख को है अप्रैल के, तो हर साल मैं 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं, जिसमें अभी हम जो विकलांग बच्चे हैं या अंधे बच्चे हैं उनके संस्थाओं में गए हैं। उनको कभी कभार हम लोग कंप्यूटर देते हैं या कोई आयोजन करते हैं जहां कोई उनकी रिक्वेस्ट डिमांड आती है कि कोई सिंगर है वो उनके लिए आए, तो वो भी मैंने किया। इस बारी केक वगैरह बनवाया, मैंने अपने आप ही केक बना के उनको खिलाया और जो भी उनकी मांगे थी वो पूरी करी, जो भी खाने पीने का या कुछ भी। और अभी कुछ साइकिल आयोजन करूंगा, मैं साइकिल दूंगा सब बच्चों को। ये आगे प्लान है अगले 2-3 दिन में। और हर जगह से पुकार आ रही है कि हमारे यहाँ भंडारा करिए। आज आप देख सकते हैं कि सुबह से शाम तक यहाँ भंडारा होगा, जहां मतलब 2000 तक लोगों को देसी घी में बहुत अच्छा आलू पूरी और हलवा वगैरह बनाया हुआ है। तो मैं वो खुद अपने आप खाता हूं, ट्राई करता हूं पहले दूसरों को देने से पहले। और मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों को खुश देखने के लिए। वो खाना यहाँ खाते हैं, अपने परिवारों के लिए ले जाते हैं। देखिए क्या है कि जब भी पहले लोग मुझसे पूछते थे राजनीति के बारे में, और ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले तो मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं। दूसरी बात है कि मुझे ये लगा है कि लास्ट 10 साल में या 12 साल में अलग अलग पार्टियों ने मुझे गलत कोई भी आरोप लगाए या किसी तरह से भी मुझे लगा है कि उन्होंने हमेशा मुझे एक पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से ही देखा है और एक उद्योगपति जैसे नहीं। और मुझे उनको जवाब एक राजनीतिक तौर से ही देना पड़ा। तो लोगों ने देखा कि जरूर अगर आपको इन ऐसे पार्टियों से, ऐसे नेताओं से लड़ना है जो आपके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, कभी बेबुनियाद होते हैं कि बिल्कुल कभी उसका कोई सबूत नहीं मिलता, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं है, चाहे आप मेरे पे ईडी को इंक्वायरी या इंटेरोगेशन के लिए लगाओ या मेरे कंपनियों को इनकम टैक्स नोटिस भेजिए, और मैं कहूंगा 72 नोटिस 1 महीने में आ जाते हैं। तो जो भी तरीका अपनाया मैंने अपना, एक तो उद्योगपति जैसे, पर जरूर लोग ने देखा है कि मैं 10 साल से या उससे ज्यादा से लड़ रहा हूं ऐसे पार्टियों से जो मेरा नाम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे अगर कोई इलेक्शन हो रहा हो या वो अगर अपनी जो नाकामियां हैं दूर करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों ने बोला कि लोगों की सारी इच्छा है कि आप हमारे क्षेत्र से लड़िए और जरूर आपको संसद में ही पहुंचकर इनको जवाब देना पड़ेगा। और जो भी आप सेवा कर रहे हो आप बड़े पैमाने पे कर पाओगे अगर आप संसद में होते हो। और तो लोगों की इच्छा है जरूर कि मैं आऊं, पर मेरी इच्छा पहले थी कि प्रियंका आए और खाली वो प्रचार के लिए ना जाएं, पर मतलब वो संसद में हो। और मैं खुश हूं कि वो सांसद के रूप में हैं, लोगों के लिए, लोगों के हित में काम कर रहे हैं और लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो बीजेपी बात नहीं करना चाहती मुद्दों की तो वो जरूर उठाती हैं। तो मेरा समय आएगा, मैं लोगों के बीच में हूं और सेवा करता रहूंगा, चाहे मेरा जन्मदिन हो या कोई सा भी दिन हो, पर मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूं। जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसका समाधान जरूर मैं ढूंढता हूं। तो आगे राजनीतिक भी कदम लूंगा, पर वो भी अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ। देखिए क्या है कि अभी किशोरी जी हैं और मुझे लगा था किशोरी जी ही काबिल थे उसके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो भी लोग मेहनत करते हैं उनको जरूर मौका देते हैं कि वो भी सांसद बने और संसद में पेश आए, क्योंकि इतनी मेहनत की है, उनको हर कोने की, हर चीज की समझ है। और स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए मुझे लगा किशोरी जी ही बहुत काफी हैं। तो अभी वो मेहनत कर रहे हैं, तो और लोग वहां खुश हैं, अमेठी के लोग किशोरी जी से। और रायबरेली तो है ही राहुल का, तो राहुल अपने मेहनत कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें मैं
ध्यान दे सकता हूं, दिल्ली में ही हो सकता है या आसपास हो सकता है, तो जरूर जब मैंने अपनी मेहनत करी अपने कामकाज में और मैंने सोचा कि मैं हरियाणा में काफी काम कर सकता हूं जिसमें मैं लोगों को देखिए बेरोजगार लोग बहुत थे, तो मैंने वहां जमीनें ली। मैंने सोचा मैं वहां लोगों को रोजगार दूंगा और वहां से भी लोग बहुत मुझे प्यार देते हैं और मेरे को जैसे कोई दंगल होगा या कोई भी उनका फंक्शन होता है उसमें मुझे बुलाया जाता है, तो आप देखेंगे पोस्टर और बैनर लग जाते हैं, चाहे गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, और आप देखेंगे अलग अलग जगह से मेरे नाम के आते हैं कि आप हमारे क्षेत्र से आइए और हमारा भी नाम होगा, प्रगति होगी, क्योंकि हमने आपकी मेहनत को समझा है और आप लोगों के बीच में हैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत समय से मैं मेहनत कर रहा हूं और बहुत कठिन समय से भी मैं गुजरा हूं, जहां लोगों ने बहुत आरोप लगाए जो मेरे को उसके क्लीन चिट मिले हरियाणा सरकार से। और तो मैं जरूर देखूंगा और मैं समझता हूं काफी चीज राजनीति के बारे में। तो अगर लोगों को लगेगा और अगर कांग्रेस को लगेगा और आशीर्वाद रहेगा मेरे परिवार का, तो मैं जरूर कदम लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही तैयार हूं। मैंने अपने परिवार से बहुत सीखा, जो सोनिया जी ने त्यागा है, जो उन्होंने खोया है अपने परिवार में, और जितने मन लगन से राहुल और प्रियंका काम करते हैं लोगों के बीच में, इतने समय हो गया, मैंने बहुत सीखा है। और मैंने 1999 में मैंने पहले प्रचार में शामिल हुआ मैं और बहुत मेहनत करी उस समय भी। तब से बहुत समझदारी है मुझे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लोगों की क्या जरूरत है। तो जरूर आगे समय आने पर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा, पर मेरा धार्मिक दौरा हर जगह होता है, तो उस वजह से मैं बिहार जा सकता हूं, मैं हर जगह पहुंचता हूं जहां लोगों की जो असल में परेशानियां हैं। क्योंकि जब धार्मिक दौरा इसलिए कह रहा हूं कि जब लोगों की असल में परेशानी होती है ना, वो अपने भगवान को याद करते हैं, कोई मंत्री को याद नहीं करते हैं, किसी ऐसे आदमी को नहीं, अपने भगवान को याद करते हैं कि उनको लग रहा है उनकी मुश्किलें थोड़ी टल जाएंगी, हल जाएंगी, और भरोसा उनको अपने भगवान पे होता है। तो धार्मिक दौरे के द्वारा मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी परेशानी समझता हूं और जरूर उसमें जो भी मेरे से हो पाता है मैं कर पाता हूं। पर लोगों को लगता है कि अगर मैं राजनीति में होऊंगा तो बड़े पैमाने पे उनकी सेवा कर पाऊंगा। तो जरूर मैं लोगों के बीच में हूं और मेहनत करता रहूंगा। लोगों का प्यार हर जगह से है, पूरे देश से है, और वो मेरे मेहनत को समझते हैं। और कभी भी कहीं मुश्किल पड़ती है तो मैं वहां पहुंचता हूं, मेरे सहयोगी पहुंचते हैं, और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने अपने आप ही किए हैं। और जैसे मैंने कहा कि हरियाणा हमारे दिल्ली के बहुत पास है, तो वहां से आना जाना होता है। वहां से मैंने जब थोड़ा अपना कामकाज शुरू किया, जहां मेरी जमीनें थी, जो सरकार ने उसको भी रोक डाला और मतलब हमें वहां काम कुछ करने नहीं दिया। और उस टाइम मैंने सोचा कि वहां रोजगार मैं लाऊंगा लोगों के लिए, और लोगों ने देखा कि मैं उनके बीच में था। मैं समझदारी से जब भी उनका दंगल होता है या कुछ भी होता है मैं उसमें शामिल होता हूं। तो प्यार है तो वहां से भी पुकार है और हर जगह से पुकार है। और जरूर मेरी पैदाइशी जगह जहां मुरादाबाद में भी लोग चाहते हैं कि मैं वहां से खड़ा हूं। जैसे अभी मैंने जब अपने भंडारा में वहां खाना खिला रहा था, तो कुछ लोग आए थे मुरादाबाद से और वो कह रहे थे कि आप ही के वजह से मैं अपने मुकाम पे पहुंच पाया हूं, तो उसके धन्यवाद दे रहे थे, और जरूर मैं उसमें शामिल होता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।